आज हम अपने डे 2 में पहुंच गए हैं और आज हम बनाने वाले हैं एक काउंटर ऐप। काउंटर ऐप क्या करेगा? ये काउंटर ऐप क्या करता है, जब भी हम इस इंक्रीज बटन को दबाते हैं ये तो इंक्रीज हो जाता है, ये फिर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है और रीसेट करते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। ओके, आप कहेंगे भाई इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है कि हम अपने कोडिंग की लेवल को एनहांस करना चाहते हैं ना भाई, तो थोड़ी सिली चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो हम बड़े प्रोजेक्ट पर जंप नहीं कर पाएंगे ना, तो ये भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो आज हम करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके गाइस, तो मैंने HTML ऑलरेडी लिख दी है और उसमें मैंने क्या किया है कि भाई एक काउंटर ऐप का हेडिंग लिखा है, फिर उसमें एक डिव बना दिया है जो ज़ीरो ज़ीरो शो कर रहा है और फिर मैंने 3 बटन लिख दिए। आप बूटस्ट्रैप यूज़ किया है और ताकि ये अच्छा लगे, और ये भी बूटस्ट्रैप की लिंक है, सो कोई घबराने की बात नहीं है। और मैंने एक्सेस कर रखा है हमारे ये तीनों बटन को और ये हमारे डिव को। ओके, क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे ये इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए और ये वापस ज़ीरो होना चाहिए। तीनों बटन की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये सब कौन करेगा? तो ये ज़ीरो करेगा, तो इसको भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने इन चारों चीज़ को एक्सेस कर लिया। और आप कहेंगे कि भाई तूने ये बटन सक्सेस, बटन डेंजर ऐसा क्यों नाम दिया है? भाई मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, सो उसमें मैं अगर मैं ये क्लास दूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे ऐसा बटन मिल जाएगा। ओके, सो बूटस्ट्रैप इज़ नॉट अ बिग डील। अब हम अपने मेन वर्क पर आते हैं कि हमें आगे क्या करना है। काउंटर ऐप में सबसे पहले तो भाई हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या है कि ये काउंट हमारा अभी ज़ीरो है और अभी जब जब तक हम इसको क्लिक नहीं करेंगे ये ज़ीरो ही रहेगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि लेट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों लिखा तूने? तो भाई जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चाहिए। ओके, तो आगे जाके मैं इसको प्लस प्लस करूंगा तो ये ज़ीरो से अभी स्टार्टिंग में ज़ीरो है तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे इंक्रीमेंट होता ही जाएगा। ओके, तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग में इसको ज़ीरो लिखना पड़ा। बात आई समझ में? ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये चेंज होना चाहिए। तो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे यहाँ एक इवेंट लिसनर यूज़ करना पड़ेगा और क्लिक इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इंक्रीज डॉट एड इवेंट लिसनर करूँगा और यहाँ पर दे दूँगा क्लिक और एक एरो फंक्शन दूंगा और होगा। अब डे 1 में मैंने बताया था कि किसी भी चीज को हमें चेंज करना है, H1 को चेंज करना होता है तो हम इनर टेक्स्ट या इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट ये तीनों हम यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक को। ओके, तो अब मुझे यहाँ इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो जैसे कि डे 1 में हमें H1 को चेंज किया था तो ये ज़ीरो क्या दिखाता है? हमारा काउंटर क्लास, और हमने यहाँ एक्सेस भी कर रखा है। ओके, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि भाई काउंटर तेरा टेक्स्ट कंटेंट हो जाए वैनिला कोडिंग। और कब हो जाएगा? जब मैं इस क्लिक बटन को क्लिक करूँगा। तो मैंने सेव करा और यहाँ F5 करा, लिखा तो वैनिला कोडिंग मुझे मिल गया भाई। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि भाई जब भी ये हो जाए मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे ये ज़ीरो है ना काउंट की वैल्यू, वो मुझे मिलने लगे 1 2 3 और 4 तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं लिख दूंगा प्लस प्लस काउंट।
अब आप कहेंगे भाई तूने प्लस प्लस पहले क्यों लिखा, बाद में भी तो लिख सकता है ना। चलो मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ कि काउंट प्लस प्लस। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि ये रिफ्रेश किया, जब भी मैं पहली बार में इंक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। दूसरी बार क्लिक करूंगा तो वन हुआ, फिर टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, ऐसा होगा। पर हमें क्या चाहिए, मैं पहली बार क्लिक करूं तो यहाँ वन ही आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इस यहाँ पहले प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि पहले बढ़ा दो इसको, फिर प्रिंट करो। और उसमें और काउंट प्लस प्लस में क्या होता है, पहले प्रिंट हो जाएगा फिर बढ़ाएगा। मतलब यहाँ पहले जीरो रहेगा, फिर मैं क्लिक करूंगा उसके बाद बढ़ेगा। और यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, पहले प्लस प्लस हो जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। ओके, अब बहुत ही इजी है, अब कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ये इंक्रीज लिखा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ कर दूंगा पेस्ट, और इंक्रीज की जगह कर दूंगा डिक्रीज। डिक्रीज कर दिया मैंने। और आपको पता ही है आगे क्या करना है, माइनस माइनस करना है। तो यहाँ कंट्रोल सेव करता हूँ और F5, ये इंक्रीज हो गया। हाँ भाई डिक्रीज भी हो रहा है, माइनस भी जा रहा है, पर अभी भी हमारा रीसेट बटन वर्क नहीं है। तो रीसेट बटन को भी मैं कर दूंगा कि रीसेट। अब रीसेट में हमें क्या चाहिए होता है कि भाई ये वापस ज़ीरो आ जाए। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि यहाँ लिख दूंगा ज़ीरो। सिंपल है। सेव किया, F5 किया, चलो ये देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। डिक्रीज भी है, ज़ीरो भी है। ओके, तो बहुत ही इजी था गाइस। और आई होप इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और हम अपने नेक्स्ट डे में क्या कर रहे होंगे कि इस काउंटर ऐप को हम स्टॉप वॉच में कन्वर्ट कर देंगे। ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि अ, थोड़ा हम डीप में जाएंगे तो हमारी कोडिंग और एनहांस होगी, हम अपनी कोडिंग स्किल को और पॉलिश कर पाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट डे में क्या करेंगे कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मिली सेकेंड हो जाएगा, फिर मिली सेकेंड कंप्लीट होने के बाद मुझे सेकंड्स मिल जाएंगे, सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद मुझे मिनट्स मिलेंगे। तो हम स्टॉप वॉच करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट डे में। सो गाइज प्लीज़ उसको वॉच करना। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे। यहाँ